गंगे माता मैया जगदम्बे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर कन्याई को ध्याता मनवान फल पाता। ओम जय गंगे माता। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट लेकर गंगा ने मुझे बुलाया है, ये जो बात क्या बात है। ये चंद शब्द ही लगता है लोगों के दिलों को छू लेते हैं। और उस नमामि गंगे की योजना के अनुसार उन्होंने पूरे देश को एक मंत्र दिया, ना तो मैं गंदगी करूँगा ना किसी को करने दूंगा। जब इस धरती पर देव और असुर थे, तब आपसी अंतर्द्वंद्व और विवाद से उत्पन्न स्थितियों का समाधान हुआ समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में विष निकला, विष निकला, विष निकला। तगन लगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव और तिट 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 तगन लगन घृणान दिग्गजान मुंडमाल और चंद्रमाल शोभते धारी तुमको धारी तुमको धारी तुमको धारी तुम धा डिमिक डिम डम रू बजर बिगन अर्थ दुख दूर कर तन मुनि जन सब करता ध्यान हर 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 महादेव। अमृत भी निकला, भी निकला। श्रीधूत पापेश्वराय नमः। देव और असुरों के बीच अमृत पाने की लालसा के बीच अवतरित हुई मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। लावण्य और सौंदर्य बोध की साक्षात उत्कंठा को चेतना में मोहिनी ने व्यक्त किया। अमृत का हुआ वितरण। ये गंगा गोदावरी ये क्षिप्रा की धार त्रिवेणी जी की त्रिलोक में महिमा परंपार। 7वें दशक में मोहम्मद रफी की आवाज में गंगा तेरा पानी अमृत का अमर स्वर गुंजायमान। तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युगों पहले गंगा की पावनता पर आदि शंकराचार्य की गंगा लहरी के स्वर मुखर हुए। रघुनाथ सेठ की संगीत सृजनशीलता में सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल के राग 8वें दशक में विश्व प्रसिद्ध ड्रमर शिवमणि की संगीत की परिकल्पना
ऋषिकेश परमार्थ निकेतन तट पर हुई। केशरीनाथ त्रिपाठी की परिकल्पनाएं भी अपनी गंगा को लेकर सृजित हुई। गंगा गौमुख से निकलती है और मैं अपने को उन भाग्यशाली व्यक्तियों में समझता हूँ जिसने गौमुख से गंगा के उद्गम को देखा है और गंगा के उद्गम से चल करके गंगा सागर तक का स्वरूप गंगा का मैंने देखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी पवित्र नदी है जिसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, जिसका स्वच्छ स्वरूप बना रहे, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा इस देश की आत्मा है, गंगा इस देश की आर्थिक व्यवस्था का आधार है, गंगा इस देश की आध्यात्मिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मन के अंदर जो भाव जगाती है वह अतुल्य भाव है, उसका कोई जवाब नहीं है।
की परिकल्पना ने भी आकार ग्रहण किया। सरस्वती घाट से मोटर बोट का लुत्फ उठाते त्रिवेणी की ओर आगे बढ़े। सम्राट अकबर का ये किला अपने बीते काल की स्मृतियों से जोड़ता है। गंगा तो कितनी निर्मल, ये पहली पंक्ति इसी से शुरू हुई और फिर उसके बाद गंगा का बाल रूप, शैशव रूप, और फिर उसके बाद गंगा जैसे जैसे मैदान में आती है और जिस प्रकार उसके किनारों पर तीर्थ स्थल बनते चले गए, उसका रूप संक्षेप में किया गया है। It's unbelievable. It's a wonder of the world. I'm missing school today in the United States to come here, but I think I'm learning much more here than I would be learning in school. So I'm so happy to be here. Yeah, I've never really seen anything this colorful to take pictures of, and I can't wait to show some friends and show them how great India is and this experience. अतुल्य भारत को अगर जानना है, समझना है, तो हमें तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी तट पर, संगम तट पर भी पहुंचना होगा और संगम को देख करके अपने भाव का अनुभव हम कर सकते हैं कि हमारा अतुल्य भारत क्या है और हमारी अपनी पहचान क्या है और हमारी आस्था का प्रतीक क्या है। इसे यहाँ इस महाकुंभ नगरी में साक्षात अनुभव किया जा सकता है। इतिहास गवाह संगम तट पर महर्षि महेश योगी का एक आश्रम है। इस आश्रम में बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लागू करने का कार्य इस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ कि हम वेद विज्ञान का प्रचार करेंगे, महर्षि जी के आदर्शों को आम जनता तक पहुंचाएंगे और उसके आधार पर, उसके माध्यम से हम एक नई जन चेतना जागृत करेंगे। महर्षि जी का यह मानना था कि अगर भारत को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना है तो इसकी शासकीय व्यवस्था में, इसकी सामाजिक व्यवस्था में, इसकी शैक्षिक व्यवस्था में कहीं न कहीं भारत का अध्यात्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का योग, वेद विज्ञान आधार होना चाहिए उसका। और इसी दृष्टि से सारे विश्व के अंदर उन्होंने वेद विज्ञान का प्रचार किया। यहाँ यमुना पुल के किनारे से जो बांध बना है वही अब सड़क के रूप में पूरब को पश्चिम से जोड़ता है। इसका निर्माण भी डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी की सूझबूझ से पूरा हो सका है। न जाने कितनी संस्कृतियां, आध्यात्मिक अनुभूतियां, परंपराओं की लड़ियां, कालखंडों के प्रिज्मों के बाद भी युगों युगों से हमारी गंगा अपनी पावनता के साथ बहती आ रही है। धीरे धीरे चल, चल नदिया तो धीरे धीरे चल। नदियों का आपस में वार्तालाप, यह वार्तालाप निरर्थक नहीं है। यह वार्तालाप हमें भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कारों की झलक देता है।